जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज हम लोग पॉलिटी के 40 क्लास देखेंगे, यानी कि 40वां क्लास है। आज देखेंगे भारत के महान अन्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक दो क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो जानना ज़रूरी है, छूटे नहीं। किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे आज के बाद महान न्यायवादी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। बात करेंगे कि पहले महान न्यायवादी संवैधानिक है, तो हाँ, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। कितना में? 76 में वर्णन है कि भारत में एक महान न्यायवादी होगा। ठीक है, महान न्यायवादी होता क्या है? सरकार के यानी कि भारत सरकार, जो उसकी सरकार, जिसकी भी सरकार रहे, उसके सबसे बड़े कानून ज्ञाता होते हैं। कि उसके सरकार में, यानी कि उस पार्टी, यानी जिसका भी सरकार हो, इससे बड़ा कानून का ज्ञाता कोई नहीं होता है। तो भारत के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता माने जाते हैं महान्यायवादी। ठीक है, तो सरकार के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता या जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? महान्यायवादी। इसका वर्णन कितने में? अनुच्छेद 76 में। अगर पूछा जाए कि ये संविधान में जो 22 भाग है, तो किस भाग में आता है? ठीक है, तो अगर भाग की बात करें तो ये भाग 5 में आता है। भाग 5 में किस तरह आता है, क्यों जाने? क्योंकि हम जानते हैं कि भाग 5 में 100 यानी कि 52 से लेकर 151 तक का वर्णन है। तो 76 इसी के बीच आता है, और ये भाग 5 में आता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि महान न्यायवादी किस में आता है, किस भाग में? तो भाग 5 में आता है। ठीक है, तो जान गए महान न्यायवादी होते क्या है? तो भारत सरकार के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता, इससे बड़ा कानून के ज्ञाता कोई नहीं होते हैं। अब बात आता है कि योग्यता क्या होता है, यानी कि योग्यता, कोई भी महान न्यायवादी बनेंगे तो उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, कि कौन बन सकता है भारत के महान न्यायवादी। तो योग्यता क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होती है, वही भारत के महान न्यायवादी बनने की योग्यता है। हर कोई नहीं बन सकता है भारत का महान न्यायवादी, क्योंकि इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं वही महान न्यायवादी बन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे महान न्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है। मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, वहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी बता देते हैं कि 2 नियम हो सकते हैं, यानी पहला, सेकेंड, कोई एक प्रोसेस होना चाहिए। पहला 5 वर्ष तक या प्लस 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक वर्ष तक किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। ठीक है, जज रह चुका हो, यह नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में 5 साल। भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट है, 25वां हाई कोर्ट में मिला के 5 साल का कार्यकाल जज के रूप में क्या हो, या 10 वर्ष तक वकालत किया हो। किस में? हाई कोर्ट में। क्या 10 वर्ष तक वकालत किया हो, या तो 5 वर्ष तक जज के रूप में रहे हो, या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किए हो। एक ऐसा नहीं कि 10 वर्ष एक ही में हो, 25 में से सबको जोड़ के 5, चाहे जितना चाहे मिला के इसका 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही आदमी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं और भारत के महान न्यायवादी भी बन सकते हैं। अब बात आता है कि एक पद का ज़रूरत क्यों पड़ा। क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा लिखित है कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसे बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरी नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रधानमंत्री हो उसे कानून का सारा ज्ञान प्राप्त हो, यानी जानता हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारा कानून जानता हो, कोई भी बन सकता है, मूर्ख आदमी भी बन सकता है भारत में प्रधानमंत्री। तो उसी का, क्योंकि अगर कुछ भी बना दिया कानून, ठीक है, नहीं जानता है उसके बारे में, कानून बना दिया और ये कानून लागू कर देगा, सुप्रीम कोर्ट सरकार के ऊपर क्या कहते हैं, चार्ज लगा देगा, तो इससे क्या होता है कि सरकार के जनता के प्रति जो है ना, वो अलग तरह की भावना बनता है कि
नहीं ये सरकार गलत कर रहा है। तो कुछ कानून बनाने से पहले जो कानून जो बनाता है सरकार, वो महान न्यायवादी के पास जाता है कि देख लीजिए ये ठीक है, तो वो यहाँ से ऑर्डर अगर बोल दिया जाता है हाँ ठीक है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई इससे आपत्ति नहीं है, तो फिर ये कानून बनता है, इसके पास भेजा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़े ज्ञाता होते हैं कानून के कौन? महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में वर्णन है? 76 भाग की बात करें तो 5 बनने की योग्यता क्या है? वही जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज के हो, भारत का नागरिक हो, ये सब। ठीक है, अब बात आता है कि क्या होता है, इसकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल ये नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से, सरकार के सलाह पर, जिसकी सरकार रहती है वो सलाह देते हैं हाँ फलने आदमी का राष्ट्रपति यानी महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जाए, तो राष्ट्रपति कर देते हैं। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। ये 5 साल, 10 साल, 6 साल ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, जब चाहेंगे राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं। इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होते हैं। किसका? तो महान न्यायवादी के यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, जब चाहेंगे कल शपथ लिए आज हटाने के बारे में सोचेंगे तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्यकाल फिक्स नहीं रहता। अगर एग्जाम में पूछे 5 वर्ष दे दे, 6 वर्ष दे दे, 3 वर्ष दे दे, एक में देगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। ठीक है, तो कार्यकाल हो गया, यहाँ पे देख लिए कार्यकाल। अब बात आता है कि अगर अपने टर्म यानी कि अगर इसे त्याग पत्र देना चाहता हो, त्याग पत्र देना चाहता हो कौन? महान न्यायवादी, तो किसे देगा? ये भी किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कार्यकाल क्या होता है? कोई लिमिट नहीं है, राष्ट्रपति का पर्याप्त पद। और त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को सौंप के पद मुक्त हो सकते हैं। अब बात आता है कि इसका वेतन भत्ता, तो इसका संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं कि इतना लाख मंथली, ऐसा कुछ नहीं। वो राष्ट्रपति के डिसाइड करते हैं कि इसे कितना सैलरी दिया जाए। बाकी जो व्यवस्था मिलता है एक सांसद को, सारा फैसिलिटी दिया जाता है महान न्यायवादी को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पावर के बारे में कि पावर क्या होता है। महान न्यायवादी के पावर कि क्या क्या ये कर सकते हैं, उसके बारे में देखें। शक्ति, ठीक है, महान न्यायवादी की शक्ति। अगर इसकी बात करें तो राष्ट्रपति यानी महान न्यायवादी की पावर शक्ति का वर्णन तो अनुच्छेद 105 में वर्णन है। अनुच्छेद कितना में? 105 में वर्णन है महान न्यायवादी की शक्ति का वर्णन है। तो पहला शक्ति देखते हैं, ये संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, सेकेंड, इससे संसद की सदस्यता नहीं दी जाती है, फिर भी ये संसद में बैठ सकते हैं। किसी भी राज्यसभा हो, लोकसभा हो, दोनों या दोनों की संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, वहाँ पे बैठ सकते हैं, अपना विचार विमर्श दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी समिति जैसे लोक लेखा समिति हुआ, ठीक है, प्राक्कलन समिति हुई, किसी भी समिति के सदस्य भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं है।
किसी भी मामले में वोट देने का अधिकार नहीं है। ये इसका बात करें तो अनुच्छेद 78 में वर्णन है, ये 88 में वोट देने का अधिकार नहीं है, 88 में वर्णन है। लेकिन ये बोल सकता है किसी के पक्ष या किसी भी बात में बहस चल रहा है तो वहाँ पे ये बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आता है कि और क्या होता है इसका अधिकार। ठीक है, पहला तो गया संसद के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी आते हैं, वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन में बैठ सकते हैं, कोई किसी भी सदस्य के समिति हो सकती, किसी भी समिति के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरा अधिकार क्या है, सरकार के तरफ से, सरकार के तरफ से किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में यह सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम हो, कोर्ट हो, भारत के जितने भी कोर्ट हो, कहीं भी ये जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं कि ये इसे कार्य करने का सलाह कौन देता है, तो ये राष्ट्रपति के सलाह पर। जैसे है अनुच्छेद 143 में कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, CJI के पास जो है खुद राष्ट्रपति नहीं जाते हैं, राष्ट्रपति नहीं जाते हैं। 143 में वर्णन परामर्श दे सकता है। तो यहाँ पे जो इसका जो कार्य होता है ये कौन लेके जाते हैं, महान्यायवादी ही लेके जाते हैं। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि हाँ राष्ट्रपति ऐसा बोल रहे हैं, क्या सहमत हैं, क्या सहमति है, ये फिर लिख के देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति के पास आते हैं। तो महान न्यायवादी एक छोटा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है, सदस्य नहीं होते हुए भी हाई यानी कि संसद में बैठ सकते हैं, किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी संयुक्त अधिवेशन में हो सकता है। राष्ट्रपति यानी महान न्यायवादी के पावर के बारे में पूछे तो अनुच्छेद 105 में है। पावर क्या है, तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी ये जा सकते हैं। सरकार के तरफ से सबसे बड़ा यानी वकालत जो करते हैं सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए किसी तरह का वाद विवाद चल रहा हो तो वहाँ पे सरकार नहीं जाएगी, सरकार के तरफ से इसे नियुक्त किया जाता है और ये ही जाते हैं वहाँ पे वाद विवाद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें महान न्यायवादी। अगले चैप्टर में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।